पहले सरदार साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं कि ये जो शाहीन है, कहा जा रहा था कि गुलाब है, गुलाब के उस तरह से असरात नहीं होंगे कराची में भी और जो बाकी मुल्क की साहिली पट्टी है, लेकिन शाहीन के अब कराची पर भी और बाकी जो साहिली इलाका है वहाँ तक असरात होंगे। सर ये इसका मतलब है कि आज दोपहर से इसका आगाज़ हो गया है, क्योंकि अब हवाएं तेज़ चल रही थी, हल्की और तेज़ बारिश भी कहीं कहीं शुरू हो गई है। जी, इस वक्त ये डिप्रेशन की शक्ल में मौजूद है। गुज़श्ता दिन भारतीय रियासत गुजरात पे पहुंचा था और फिर जैसे अरेबियन सी में रात गए या अर्ली सुबह दाखिल हुआ तो फिर सी सरफेस टेम्परेचर और दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं सपोर्टिंग फैक्टर्स, ज़्यादा मॉइस्चर का मिलना, ये इन चीज़ों ने उसको एनहेंस किया और वो उससे ज़्यादा शिद्दत में इख्तियार करके उसमें डिप्रेशन में तब्दील हुआ है। इस वक्त डिप्रेशन है और रात के किसी वक्त ये डिप्रेशन से फिर अगली स्टेज होती है डीप डिप्रेशन, उसमें कन्वर्ट हो सकता है और कल सुबह या दोपहर तक ये साइक्लोन बन सकता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन या साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं। तो साइक्लोन जब बन जाता है तो फिर उसको नाम दिया जाता है, तो वो एक लिस्ट, तयशुदा लिस्ट है, उसमें से अगला नाम पिछला जो साइक्लोन गुजरा था उसका गुलाब नाम था और अब अगला नाम जो है कतर का तजवीज़ करदा नाम शाहीन है। तो इसका इन्फ्लुएंस असल में साइक्लोन के 3 तरह के होते हैं, साइक्लोन हो या डिप्रेशन हो, 3 तरह का इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट होता है। साहिली इलाकों पर बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश होती है, तेज़ आंधी या झक्कड़ चलता है, 70 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और तीसरी चीज़ समंदर में तुग़यानी आती है, तो तुग़यानी के बायस आपको मालूम है कि जो बिल्कुल लो लाइंग एरियाज़ होते हैं सी बेड के साथ जो रिहायशी आबादियाँ होती हैं उनमें पानी आ सकता है। तो ये है इम्कानात अगले 2 से 3 दिन, 3 दिन कराची के यानी आज का दिन भी और अगले 2 दिन भी कराची और बाकी सिंध के साहिली इलाकों के लिए, और फिर उसमें 1 दिन का आप इजाफा कर ले तो 3 अक्टूबर की रात और या 4 अक्टूबर की सुबह वबा तक बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं वो सारे इससे मुतासिर हो सकते हैं। सही। अच्छा सरदार साहब, ये समंदरी तूफ़ान के हवाले से भी पूछेंगे, फिर मज़ीद भी जो है इसके कितना अर्बन फ्लडिंग के भी खदशात हो सकते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा मरियम हसन, हमारी नुमाइंदा इस वक्त मौजूद हैं। मरियम, एक तो आगाह कीजिएगा, इस वक्त आप किस मौजूद है? हवा बहुत तेज़ चल रही है, आपको हम देख रहे हैं इस वक्त, तो क्या सूरत हाल है? कोई पीछे तो बड़ा लोगों की भी आमदोरफ्त है, यहाँ कोई नहीं रोका गया कि आना जाना बंद किया जाए? देखिए, इस वक्त 2 दरिया के मुकाम पर हम मौजूद हैं और शहर में इस वक्त तकरीबन 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है हवा चल रही है और तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाओं के झकड़ भी जो हैं वो चल रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली अगर मनाज़िर दिखा सकें तो शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और लोग जो है मौसम को इंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अलबत्ता समुंदर में भी जो है काफ़ी तुग़यानी दिख रही है, समुंदर काफ़ी ज़्यादा रफ़ है। मुताल्लिक़ा इदारों की जानिब से जो है ताहाल कोई भी नुमाइंदगान जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचे, जिस हिसाब से यहाँ पर हवा चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि शाम के औकात तक जो है हवा की रफ्तार में भी जो है वो तेज़ी आएगी और उसके साथ साथ बारिश का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो जाएगा। अलबत्ता शुरू हो चुका है हल्की बारिश या बूंदाबांदी का सिलसिला तो गुज़िश्ता 2 घंटे से शहर में जारी है, लेकिन मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो आज शाम या रात गए जो वो शुरू हो जाएगा, जो कि कल सुबह तक जारी रहेगा। मुताल्लिक़ा इदारों की जानिब से कोई पाबंदी यहाँ पर नहीं आयद की गई है। जिस हिसाब से हवा चल रही है यहाँ पर खुदा न खास्ता कोई हादसा भी जो है वो पेश आ सकता है। अलबत्ता शहर में 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जो डिप्रेशन है वो इस वक्त कराची से तकरीबन 320 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और उम्मीद की जा रही है डिप्रेशन शाम के औकात तक या रात तक डीप डिप्रेशन में जो है मज़ीद शिद्दत इख्तियार करके डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और सुबह के औकात तक जो है बाकायदा समुद्री तूफ़ान शाहीन की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगा। आज रात से ही तेज़ तूफ़ानी बारिशों की जो है पेशगोई की गई है और कल का पूरा दिन जो है रात तक बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। ठीक है, जबकि मरियम हमारे साथ ही रहेगा। ये डीप डिप्रेशन और फिर साइक्लोन का सरदार सरफराज साहब से बात करते हैं। सरदार साहब, ये डीप डिप्रेशन अगर रात तक ये होता है तो उस वक्त क्या तेज़ हवाएं चलेंगी और फिर तेज़ बारिश होगी, क्या उसके इम्कानात होते हैं, क्या उसकी जो शक्ल है वो होगी? जी, इसमें देखिए मुख्तलिफ स्टेजेस जैसे इख्तियार करते हैं तो अगली स्टेज जो है उसकी ज़्यादा शदीद स्टेज होती है, ज़्यादा शिद्दत उसमें आ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो पहले लो प्रेशर था तो उसमें कम पोटेंशियल होता है बारिश का भी और आंधी वांधी चलाने का भी या चलने का भी, और जब वो डिप्रेशन हो जाता है तो उससे और बढ़ जाता है, डिप्रेशन से फिर डीप डिप्रेशन और बढ़ जाता है।
डेफिनेशन वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो डिप्रेशन में अमूमन 22 से 27 नॉटिकल माइल फी घंटा उसके सेंटर के आसपास, जो सेंटर होता है उसके आसपास इतनी हवाएं चलती हैं। और 20-22 नॉटिकल माइल ऑलरेडी कराची में हवाएं चल रही हैं सुबह से, कभी 18 कभी 20 इस रेंज में चल रही है। तो अब अगली स्टेज जो होगी उसमें ज़ाहिर है ज़्यादा तेज़ हवा हो सकती है, यानी वो डीप डिप्रेशन जो इससे ज़्यादा शिद्दत का होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें ज़्यादा बारिश देने और ज़्यादा तेज़ आंधी चलने और ज़्यादा सी में रफनेस पैदा करने का पोटेंशियल होता है। सही। तो सरदार साहब, ये जो तेज़ बारिशें आप बता रहे हैं कि आज कल और परसों तक के बल्कि 4 तक इसके असरात रहेंगे, तो फिर ये तो अर्बन फ्लडिंग के मामलात हो जाएंगे। इतनी तेज़ बारिश होगी 100 मिलीमीटर आप बता रहे हैं कि अगर वो हो गई तो फिर तो इसका मतलब है कि ये अर्बन फ्लडिंग का मामला भी हो सकता है। जी, खदशा है इस बात का। और आपने देखा होगा कि हम उसमें अपनी जो एडवाइजरी है उसमें 3-4 दिन से यही मेंशन कर रहे हैं। साइक्लोन का जो अलग से वो है एडवाइजरी, वो तो कल से शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले भी हम जिक्र किया था परसों या तरसों से भी कि जी तेज़ बारिश का स्पेल आया चाहता है इन एरियाज़ में और उसके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। ये खदशा है। सही, ठीक है सरदार साहब, साथ ही रहेगा हम फिर ये जानेंगे ये इस तरह के तूफ़ान क्यों इसे हम मानसून का नाम देंगे या कुछ और होगा, हम बात करते हैं। लेकिन यह अर्बन फ्लडिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अमजद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं, KMC की बीट भी करते हैं, रिपोर्टिंग पूरे महकमे में देख रहे हैं पिछले साल से कि सफाई किस तरह से हो रही है और किस तरह से नहीं। लेकिन 3 बड़े नाले अमजद कायम खानी वफाक ने कहा हमने साफ़ कर दिए हैं, बाकी को 500-600 नाला जो है वो सूबाई हुकूमत ने KMC ने मिलकर वो सफाई करनी थी। तो क्या अगर बहुत तेज़ बारिश होती है पानी तो खड़ा होगा लेकिन वो फ्लो कायम रहे कि पानी निकलता रहे, बाकी नाले साफ़ हो चुके हैं या फिर इंतज़ार ही होगा कि चलें बारिश होगी उसके बाद लोग डूबेंगे, फिर अगले साल तक फिर नालों की सफाई का टेंडर और मामलात ले जाएंगे? मुदस्सिर, अगर कराची की बात कर लें तो 38 बड़े बरसाती नाले हैं जो बल्दिया उज़्मा कराची यानी KMC की जुरिडिक्शन या उसकी हुदूद या उसके दायरा कार में आते हैं। इसके अलावा 514 जो है वो छोटे नाले, 514 छोटे नाले हैं जो BMC कंटोनमेंट बोर्ड और जो दीगर यहाँ लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं उनके जुरिडिक्शन या उनके दायरा अख्तियार में आते हैं। तो 38 बड़े बरसाती नाले, 514 छोटे जो नाले हैं वो इस शहर में एग्जिस्ट करते हैं। ये बरसाती नाले भी हैं, इनमें सीवरेज नाले भी हैं। अक्सर से जो नाले हैं वो सीवरेज में तब्दील हो गए हैं। उसूल ये होता है कि जो बारिश के लिए रहना दिया जाए उनको अमानतन रखा जाता है, उनकी सफाई सुथराई रखी जाती है कि जब बारिश आएगी, अर्बन फ्लडिंग का खतरा होगा तो ये नाले इस्तेमाल किए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।